सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग आने वाले कुछ दिनों तक पवित्र यूकरिस्तीय बलि के विषय में थोड़ा सा गहराई से सीखने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विशेष रूप से जितने भी कैथोलिक लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कोशिश कीजिए आने वाले क्लास को अच्छी तरह सीखने का और इन क्लासों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का, क्योंकि मैं प्रयास करूंगा इन क्लासों के द्वारा पवित्र यूकरिस्त के रहस्य को, क्या है पवित्र यूकरिस्त बलि, इतना इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों, और पवित्र यूकरिस्तीय बलि में भाग लेने से क्या फायदा है, क्या भाग लेना जरूरी है। यह सब बातें हम आने वाले दिनों में सीखने जा रहे हैं। हमें मालूम है हमारे पवित्र बाइबल में दो भाग हैं। एक है पुराना विधान, जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ था। यहूदियों का धर्म ग्रंथ को क्रिस्तीय लोग अपने धर्म ग्रंथ में शामिल करने का क्या कारण है? एक ही कारण है, यहूदियों के धर्म ग्रंथ तनक में जो कुछ भविष्यवाणियां हुआ और जो कुछ घटनाएं या कुछ व्यक्ति, ये सब एक मुक्तिदाता की ओर लेकर के जा रहा था, मुक्तिदाता के विषय में था। यहूदियों का धर्म ग्रंथ तनक के अंदर एक मुक्तिदाता के बारे में लिखा हुआ है। संसार को पाप से कैसे मुक्ति मिल सकता है, संसार किस प्रकार उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, उनको मुक्ति मिलेगा, मृत्यु के बाद वे लोग कहां जाएगा, उनकी अवस्था क्या है, मृत्यु के बाद एक नया जीवन में प्रवेश कर उस स्वर्ग का, ईश्वर के साथ रहने का, ये कैसे संभव है। ये सब पुराने विधान का इस भविष्यवाणियों में लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब यहूदी धर्म ग्रंथ तनक, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, हमारे क्रिस्तीय धर्म में हम लोग ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है, मानता है, वो ईश्वर है करके मानते हैं, और ईश्वर मनुष्य बन करके मानव जाति के सारे संसार के पापों का प्रायश्चित कर हमें पाप मुक्ति दिया। इस प्रकार ईश्वर के साथ हमारा मेल हुआ, हमें स्वर्ग राज्य में मिला। एफेसियों का पत्र दिया है 2:6 में लिखा है, ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बिठाया है करके। इसका मतलब हम लोगों को स्वर्ग का जीवन ईसा मसीह के द्वारा मिला है। तो ईसा मसीह के विषय में पुराने विधान में यहूदियों का धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ होना चाहिए। हम लोग यही सीखने जा रहा है आने वाले दिनों में, पुराने विधान में जो लिखा हुआ बात कहां और कैसे ईसा मसीह में पूरा हुआ।
ईसा मसीह के 2000 वर्ष पूर्व में, ईसा मसीह आने के 2000 वर्ष पूर्व में जो घटनाएं हुआ है, वो घटनाएं ईसा मसीह में कैसे पूरा हुआ वो हम लोग देखेंगे। उस पुराना विधान के अंदर पाप मुक्ति के लिए क्या क्या कार्य किया, किस प्रकार लोगों को मुक्ति मिला, शांति मिला, वो कैसे हुआ था, ईश्वर ने क्या क्या नियम दिया था, कैसे जीने के लिए आग्रह किया, किस प्रकार का बलि अर्पित करने के लिए बोला, ये सब क्यों बोला है, ये सब हम लोग नए विधान के साथ इन पुराने विधान के घटनाओं को मिला करके सीखेंगे। तब पता चलेगा ईसा मसीह का क्रूस मृत्यु जो यूकरिस्तीय बलिदान में हम लोग मनाते हैं, और उनका पुनर्जीवन, स्वर्ग जाना, ये सब कुछ वो मिस्सा बलिदान में कहाँ है, क्या है, ये सब हम लोग थोड़ा सा गहराई से सीखेगा। यदि इस बात को हम सीखेंगे, बाइबल के आधार पर ये सीखेंगे, तब हमें पता चलेगा प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान कितना जरूरी है। और यूकरिस्तीय बलिदान में प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। यह सब तब हमें समझ में आएगा जब पुराने विधान को सीखेंगे और उसके साथ साथ नया विधान में वो काम पूरा हुआ, क्या है नया विधान का नियम, ये सब सीखते जाएंगे। तो आने वाले दिनों में हम लोग ये सब गहराई से पढ़ेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, आने वाले क्लासों को आप लोग देखते रहना है और कोशिश कीजिए हमारे हर एक कैथलिक के पास तक ये क्लास पहुंचे। इसलिए देखने वाले लोगों का काम है आप अपना ग्रुपों में, व्यक्तियों में सब इसको फॉरवर्ड करके देना, ताकि वे भी इस बात को सीखें, समझें और जिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुराने विधान में ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की। कैसे सृष्टि की? अपने प्रतिरूप सृष्टि किया। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 26-27 में, जेनेसिस चैप्टर 1 26-27 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप सृष्टि किया। ईश्वर जैसा है वैसे हम मनुष्य को भी सृष्टि किया। ईश्वर ने चाहा मनुष्य ईश्वर के समान रहे, ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। और आगे हम लोग देखते हैं आदम और हेवा, उनको ईश्वर ने एक छोटा सा नियम दिया, तुम इस वाटिका का, एदन वाटिका में था, वाटिका के सारे फलों को ग्रहण कर लो, स्वीकार करो, खा सकता है, लेकिन ये जो एदन वाटिका के बीचों बीच में वहां पर दो वृक्ष हैं। उन दो वृक्ष में एक वृक्ष का नाम है जीवन का वृक्ष और दूसरे वृक्ष का नाम है भले बुरे का वृक्ष। हम लोग ये देख सकते हैं उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 जेनेसिस चैप्टर 2 में पढ़ना चाहूंगा वाक्य 16 को। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों का फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। यदि भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगा तो तुम अवश्य मर जाएंगे, ये प्रभु ने कहा। लेकिन वहां पर एक और वृक्ष है, जीवन का वृक्ष। वाक्य 9 के अंदर, उत्पत्ति अध्याय 2 वाक्य 9, प्रभु ईश्वर ने धरती से सब प्रकार के वृक्ष उगाए
जो देखने में सुंदर थे और जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी। तो दो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच में। इसका मतलब जीवन वृक्ष का फल को हमें रोज खाना है ताकि हम जीवित रहें। ईश्वर के समान अनंत जीवन के लिए था। अमर बनाया था ईश्वर ने मनुष्य को, अमर बनाया था ईश्वर ने मनुष्य को, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप, अपने सदृश्य बनाया था, अमर बनाया था। इसलिए जीवन का वृक्ष का फल रोज खाते हैं अमर रहने के लिए, जीवन बने रहने के लिए। लेकिन भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल नहीं खाना, यदि वो खाएगा तो मर जाएगा, प्रभु ने कहा। वहां पर हम लोग देखते हैं शैतान आते हैं, हेवा को बहकाते हैं और इस वृक्ष का, भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाते हैं। और इसके बाद जो परिणाम है हम लोग देखते हैं, कम से कम 1 दर्जन परिणाम एक बार ईश्वर की आज्ञा का भंग करने के कारण वहां हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 से हम लोग ये पढ़ सकते हैं। वाक्य 7 से हम लोग ये घटना पढ़ सकते हैं। और वाक्य 9 में हम लोग देखते हैं ईश्वर आते हैं और ईश्वर आदम को पुकारते हैं। इसके बाद हम लोग देख रहा है कम से कम 1 दर्जन परिणाम उनके जीवन में। ये पाप का परिणाम कहते हैं। पाप का परिणाम सबसे पहले मृत्यु। ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की अपने प्रतिरूप में। वहां पर हम लोग देखते हैं अध्याय 2 का वाक्य 25 के अंदर, वह मनुष्य और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव नहीं होता था। और ये पाप करने के बाद हम लोग देखते हैं तुरंत उन्हें लज्जा का अनुभव हुआ। एक दूसरे के सामने लज्जा का अनुभव हुआ। तुरंत वो वहां पर अंजीर के वृक्ष का पत्ता तोड़ करके अपने लिए लंगोटी बनाता हुआ हम लोग पाते हैं। और ईश्वर वहां पर आकर के उन्हें ये अंजीर का पत्ते का लंगोटी पहना हुआ देख करके उनके लिए खाल का वस्त्र पहनाया, बना करके दिया। खाल का वस्त्र उन्हें पहनाया करके लिखा। नग्नता को ढकने के लिए पत्ते का कपड़ा नहीं, बाद में मुरझा करके नग्नता ना दिखे इसके लिए ईश्वर ने उन्हें खाल का कपड़ा पहनाया करके। यदि खाल का कपड़ा पहनाना है तो हमें मालूम है वहां पर किसी जानवर का वध हुआ, रक्त बहाना पड़ा। यहां पर सबसे पहले एक प्रतीक दिया कि पाप का परिणाम स्वरूप रक्तपात होना जरूरी है। यदि इस पाप का परिणाम से हमें बचाना है, वहां रक्तपात का जरूरत है। दूसरी बात, वाक्य 15 में, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 के अंदर वहां पर प्रभु कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच में, शैतान से कहते हैं, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। इसके बाद लिखा है, वह वंश तेरा सिर खुजल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा करके। इसका मतलब वहां पर इस पाप से मुक्ति देने के लिए इस स्त्री का पुत्र के द्वारा, वंश के द्वारा शैतान के सिर को कुचलते हुए ये संभव करेगा। इसका एक भविष्यवाणी हम लोग यहां देखते हैं। इसको प्रोटो इवांजेलियम भी कहते हैं। एक प्रकार का
हमारे लिए एक सुसमाचार है। मनुष्य इस प्रकार वाक्य 20 में, अगर अध्याय 3 वाक्य 20 में जाएंगे, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, पुरुष अपने पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। हेवा नाम इसलिए रखा है, सभी मानव प्राणियों का वो माता है। इस पाप करने वाली माता में हम जन्म लेने के कारण हम लोग पाप में जन्म लेते हैं। इसको जन्म पाप कहते हैं। जन्म पाप का क्या मतलब है? ये पाप कर करके ईश्वर की जो कृपा, ईश्वर ने उन्हें जन्म विशुद्धि में सृष्टि किया था, जन्म विशुद्धि में, लेकिन पाप कर उस जन्म विशुद्धि को उन्होंने नष्ट किया। जन्म विशुद्धि के अभाव की अवस्था को जन्म पाप कहते हैं। एक बार और कहता हूं, ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि जन्म विशुद्धि के साथ, जैसे ईश्वर पवित्र है उसी प्रकार पवित्रता में मनुष्य की सृष्टि की थी। लेकिन मनुष्य ने पाप कर उस पवित्रता को, उस जन्म विशुद्धि को नष्ट किया। तो जन्म विशुद्धि के अभाव के अवस्था को और उस अवस्था में जन्म लेने को हम लोग जन्म पाप कहते हैं। इसका मतलब हेवा के संतान हम होने के कारण सारे मानव जाति इसके बाद जन्म पाप के साथ जन्म लेना शुरू हुआ। मेरे विचार में इतना तक सबको समझ में आया होगा। इस प्रकार जन्म विशुद्धि के अभाव में जन्म लेने वाले लोगों को प्रभु तरस खाकर उनके गलतियों को क्षमा करते हैं, प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कुछ दिन और जिएगा। ये उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 से लेकर के 11वां अध्याय तक जो अध्याय है, यहां पर हम लोगों को 4 बार ऐसा लोग ईश्वर की कृपा आशीष को फिर से प्राप्त करता हुआ और फिर जाकर के पाप करता हुआ, पाप करने में दंड मिल रहा है, फिर से प्रभु का दया करुणा उन पर बरसात रहा है, उस दया में फिर जी रहा है, फिर से पाप कर रहा है, दंड मिल रहा है। इस प्रकार 4 बार रिपीट करता हुआ, मैंने इससे पूर्व में इसका क्लास ले चुका हूं। ये चारों कौन सा है, क्या क्या पाप किया था, क्या क्या इसके बाद क्या दंड मिला, क्या आशीर्वाद मिला, ये सब मैंने क्लास इससे पूर्व में उत्पत्ति ग्रंथ का ये अध्याय 1 से लेकर के 11 तक का ये पूरा क्लास मैं ले चुका हूँ। 3-4 क्लास के द्वारा मेरे विचार में मैंने ले लिया, इसलिए उसके गहराई में नहीं जा रहा है। अभी केवल मैं यही बोल करके देना चाहता हूँ, ये जो संतान, इसके बाद आदम और हेवा को जो संतान हो रहा है, काइन और हाबिल, ये दोनों, एक खेतीबाड़ी करने वाला काइन और हाबिल भेड़ बकरियों को चराने वाला बन गया। इस्राएल के जीवन को भी अगर हम देखें, उनके जो घर चलाने के लिए वे लोग भी इस प्रकार का 2 कार्य करता है। एक है खेतीबाड़ी करना, खेत के उपज से जीवन निर्वाह करना, और भेड़ बकरियों को चराते हुए जीवन निर्वाह करना। तो मानव राशि के वो जो शुरुआत से ये जो मुख्य 2 काम हम लोग देखते हैं जीवन निर्वाह के लिए, खेतीबाड़ी और भेड़ बकरियों का, मवेशियों का पालन पोषण करना। ये आगे चल करके भी ये 2 बात हम लोगों को जरूरत है, इसलिए मैं उस बात पर जोर डाल रहा हूं। मनुष्य अपने भोजन के लिए 2 प्रकार का कार्य करते, केवल भोजन का उद्देश्य था। एक खेतीबाड़ी करते हैं और दूसरा जानवरों का पालन पोषण, उनको पालते हैं।
तो इस प्रकार गेडरिया लोग और किसान लोग। अभी हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर देखते हैं, काइन ने अपना जो उपज है, जो खेतीबाड़ी, जो कार्य किया, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर के लिए कुछ अर्पित करता हुआ। और हाबिल ने भी अपने जीवन निर्वाह के लिए वो जो कार्य कर रहा था, भेड़ बकरियों को चराना, और उनमें से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए भेड़ों को अर्पित करता हुआ। तो दो प्रकार का अर्पण हम लोग ये देखते हैं, जमीन का उपज का अर्पण और भेड़ बकरियों का जो अर्पण। ये भी हम लोगों को ईसा मसीह की ओर लेकर के जाने के लिए जरूरी है। अध्याय 4 का काइन का भेंट क्यों अस्वीकार किया, हाबिल का भेंट क्यों स्वीकार किया, इसका मैं 2 बार इससे पूर्व में क्लास ले चुका हूं। एक ही उत्तर है, ईश्वर के नजर में काइन स्वीकार्य नहीं था, इसलिए काइन का भेंट स्वीकार्य नहीं हुआ। ईश्वर के नजर में हाबिल स्वीकार्य व्यक्ति था, इसलिए हाबिल ने जो समर्पित किया उसको भी स्वीकार किया। किसको पहले स्वीकार किया? हाबिल स्वीकार्य था, इसलिए उसका भेंट स्वीकार्य हो गया। ये बोलना गलत है, उसने मोटे ताजे अच्छा चढ़ाया इसलिए नहीं। हाबिल स्वीकार्य व्यक्ति था, इसलिए उसका भेंट स्वीकार्य हुआ। काइन स्वीकार्य व्यक्ति नहीं था, उसका स्वभाव बाइबल के अंदर ही हम लोगों को मालूम है। प्रभु स्वयं काइन से कहते हैं, वाक्य 6 में जाते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 6 के अंदर प्रभु ने काइन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? इसका मतलब काइन का कैसा जीवन, गुस्सा में रहने वाला, चेहरा उतर करके सबों के साथ गुस्सा में रहने वाला, है ना। तो ऐसा स्वभाव था। और आगे प्रभु कहते हैं, जब तुम भला करोगे, इसका मतलब अच्छा काम करने वाला, भलाई का कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं था काइन, इसलिए ईश्वर के लिए काइन स्वीकार्य नहीं था। यदि तुम भला नहीं करोगे, भला करोगे तो प्रसन्न होगा, यदि तुम भला नहीं करोगे तो पाप हिंस्र पशु की तरह तुम पर छपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर खाद लगा कर बैठेगा। इसका मतलब भला कार्य करना सीखना है, भलाई का कार्य करना है, तब ईश्वर के लिए स्वीकार्य व्यक्ति होगा। और उनका ये स्वभाव उनके भेंट में भी हम लोग देख सकते हैं। काइन के विषय में लिखा है अध्याय 4 का वाक्य 3 में, काइन ने अपने उपज का कुछ अंश प्रभु को अर्पित किया, कुछ अंश अर्पित किया। वो कितना है, बिल्कुल कम हो गया या ज्यादा था, क्या है ये नहीं सोचना है, उसका मनोभाव ऐसा है। हाँ, ईश्वर के लिए कुछ देना चाहिए, प्रार्थना के लिए कुछ समय देना चाहिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, खाना वाना खाया, हमारा काम सब निपटने के बाद प्रभु का कार्य, समय मिल गया तो चर्च जाएंगे, समय नहीं मिल रहा है या सो रहा है या कोई और अन्य प्रोग्राम है, उस दिन चर्च नहीं जाना है। तो इस प्रकार का ये मनोभाव काइन का मनोभाव है। प्रभु के प्रति किस प्रकार उदासीन स्वभाव। लेकिन हाबिल के विषय में लिखा है, पालोटे का सर्वोत्तम भेड़ को, ईश्वर के लिए जो कुछ देगा हम सर्वोत्तम देंगे। अपने जवानी में प्रभु को, सृष्टिकर्ता को ढूंढना, प्रार्थना करना, आराधना करना, और जागते रहते वक्त प्राइम टाइम प्रभु के लिए, प्रार्थना के लिए देना चाहिए। ये नहीं सोने के पहले जा करके नींद में प्रार्थना करना। प्राइम टाइम हमारे जीवन का, और एक दिन का जो प्राइम टाइम जो होता है, वो समय, मुख्य समय प्रभु के लिए अर्पित करना, ये स्वभाव प्रभु ने स्वीकार किया। तो यहां पर हम लोग देखते हैं 2 प्रकार का भेंट मनुष्य ईश्वर के लिए अर्पित करते थे। वो एक खेत का उपज, दूसरा है जानवर का।
इसके बाद आगे हम लोग देख सकते हैं नूह के समय पर अध्याय 6 से नूह का बारे में लिखा हुआ है। उस समय के लोगों के विषय में लिखा हुआ है। सब लोगों के मन में बुरे विचार, बुरी प्रवृत्तियां। अध्याय 6 का वाक्य 5 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही है। और वाक्य 9 में जाकर के हम लोग नूह का वृत्तांत लिखा हुआ है। नूह सदाचारी और अपने समय के लोगों में निर्दोष व्यक्ति था करके। इस निर्दोष व्यक्ति जो प्रभु को ढूंढने वाला प्रभुभक्त व्यक्ति को हम लोग आगे देखते हैं। जल प्रलय होता है, सारे संसार उस जल प्रलय में नष्ट हुआ, लेकिन ईश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचाया। नूह एकमात्र सदाचारी व्यक्ति था, उसका बच्चे नहीं, उसके पत्नी नहीं, लेकिन नूह सदाचारी होने के कारण ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाता हुआ हम लोग अध्याय 6 और अध्याय 7 के अंदर पढ़ते हैं। केवल नूह और उसके परिवार, कितना कुल मिला करके 8 जन उस जल प्रलय से इस पृथ्वी पर बच गया था। पोत में वे लोग सुरक्षित थे। पोत से बाहर निकल करके अध्याय 8 के अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वाक्य 20 में। नूह और उसके परिवार जब जल घटने लगा, इसके बाद वो पृथ्वी तल दिखने लगे, तब वह पोत से बाहर निकल करके आया। सबसे पहला कार्य क्या किया है? वाक्य 20 और 21 में हम लोग वो बात पढ़ते हैं। वाक्य 20 को पढ़ लेता हूं। नूह ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। पवित्र बाइबल के अंदर सबसे पहला वेदी यहां पर हम लोग देखते हैं। ईश्वर के लिए एक वेदी बनाई और हर प्रकार के शुद्ध पशुओं और पक्षियों में से कुछ को चुन करके वेदी पर उसका होम चढ़ाया, बलि चढ़ाया करके। किस लिए? प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उनका जीवन सुरक्षित रखने के लिए, उनके परिवार में जितना आशीष कृपाएं बरसाया, इसलिए नूह ने धन्यवाद देने के लिए बलिवेदी बनाई और बलि अर्पित किया। मेरे विचार में आपको कुछ समझ में आ रहा है। बलिवेदी बनाना, बलि अर्पित करते हुए धन्यवाद की प्रार्थना करना। एक और उदाहरण बोल करके आज का क्लास को मैं समाप्त करना चाहूंगा। वो है अब्राहम के विषय में। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर हम लोगों को मिलेगा, ईश्वर ने अब्राहम को चुना है। चुनने के पूर्व में वो ईश्वर को नहीं समझते थे, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति अब्राहम को ईश्वर चुन करके कहते हैं, जिस देश में तुम्हें दिखा रहा हूं उस देश की ओर तुम जाना है। अब्राहम को नहीं मालूम कहां लेकर के जा रहा है। ईश्वर ने लेकर के गया कनान देश की ओर। वहां कनान देश पहुंच करके अब्राहम ने क्या किया, इसके विषय में उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 6 से मैं पढ़ना चाहूंगा। वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार कनान देश चले गए। वहां पहुंचकर अब्राहम ने सिक्केम नगर तक, मोरे के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, वाक्य 7 में पढ़ते हैं, वहां पर ईश्वर अब्राहम को दर्शन देकर के कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहां प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। यहां पर अब्राहम अपने देश को छोड़ करके जिस देश ईश्वर ने दिखाया वहां पहुंचने के बाद ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया।
जिस ईश्वर ने उन्हें दर्शन दिया उनके लिए एक वेदी बनाई। खत्म नहीं हुआ। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं अब्राहम और थोड़ा सा आगे बढ़ गया। वहां से वाक्य 8 के अंदर उसने वहां से बेथेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेथेल और पूर्व में आय देश था। उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। देखो यहां दूसरी बार लिख रहा है ये अब्राहम पहले सिक्किम नगर, वहां से फिर से आगे बढ़ करके वो फिर से वेदी बना रहा है, सेकंड वेदी बनाया। इसके बाद वहां से फिर से आगे बढ़ रहा है। अध्याय 13 में आखिरी वचन में फिर से जाता हूं, वाक्य 18, जेनेसिस चैप्टर 13 वर्स 18। वहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर हेब्रोन के मामरे के बलूत के पास गया, जाकर के वहां पर बस गया और उसने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। यहां पर हम लोग बार बार देख रहा है अब्राहम जहां कहीं भी गया, जहां उसने रहने के लिए अपने लिए तंबू बनाया, वहां सबसे पहले प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। वेदी किस लिए? प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के लिए। क्यों? बलि अर्पित करते हुए जो प्रार्थना करता है वो सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है। हमने देखा नूह ने प्रभु के लिए वेदी बनाई और वहां बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना की। अब्राहम हमारे पूर्व पिता अब्राहम यही आदर्श जीवन जीने वाला हम लोगों के लिए उदाहरण बन करके हम लोग देखते हैं बार बार जहां कहीं भी गया वहां पर वो सबसे पहले प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। बलि अर्पित करने वाला और बलि अर्पित करते हुए ईश्वर की आराधना करने वाला और वहां तक लेकर के आने वाले पीढ़ियों के लिए उस देश देने वाला, उस ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए ये अब्राहम वेदी बनाई। हमारा जीवन भी वेदी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, वेदी के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, अर्थात बलि के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी अगले क्लासों में हम लोग देखेंगे यहां पर जो बलि अर्पित कर रहा है जानवर का, उसका क्या संबंध है हमारे बलिवेदी में और मिस्सा बलिदान में। मैं आग्रह करूंगा आगे के क्लास आप इस प्रकार धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आज हम लोगों को एक निर्णय करना है, मेरा और मेरा परिवार का जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ होगा। जिस प्रकार हमारे पूर्व पिता अब्राहम हो या नूह हो, वेदी बना करके उनका जीवन उस वेदी से जुड़ा हुआ था, बलिवेदी से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार हमारा परिवार वेदी से जुड़ा हुआ जीवन जिएंगे, चर्च से जुड़ा हुआ और पवित्र यूक्रिस्ट से जुड़ा हुआ, उस बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन जिएंगे। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है, इस प्रार्थना के बराबर कोई शक्तिशाली प्रार्थना नहीं है। हम प्रभु को अगर धन्यवाद देना है, उनकी आराधना करना है, उनसे कुछ आग्रह मांग करना है, उसके लिए प्रभु के वेदी से हमें जुड़ना है, प्रभु के बलि से हमें जुड़ना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हम लोगों ने आज मानव जाति की सृष्टि से लेकर के ईश्वर ने अपने प्रतिरूप सृष्टि किया, जन्म विशुद्धि में सृष्टि किया, लेकिन मनुष्य पाप कर उस जन्म विशुद्धि को नष्ट किया। जन्म विशुद्धि के अभाव की उस अवस्था को जन्म पाप कहते हैं। और उस मनुष्य ईश्वर के प्रीति के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए, ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, ईश्वर से जुड़े रहने के लिए बलिवेदी बनाया। बलिवेदी से जुड़ना ईश्वर से जुड़ना है। निर्णय कीजिए, मैं और मेरा परिवार प्रभु के वेदी से जुड़े हुए जीवन जिएंगे।
क्योंकि इस वेदी के द्वारा हम प्रभु की आराधना करना है, धन्यवाद देना है, आशीष पाना है। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।